Good morning, students. Today's thought: stop wishing, start doing। अर्थात इच्छाओं को रोको और करना शुरू करो। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इच्छाएं, हम लोगों की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कभी कभी क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है या किसी भी कार्य करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मम्मी लोग आप लोग को कहती हैं कि आप लोग पढ़िए पढ़िए, तो आप लोग को उस समय पढ़ने का मन नहीं करता। आप लोग को मन करता है कि थोड़ा सा खेल लें। लेकिन अपनी इच्छाओं को रोककर अगर आप लोग अपने स्कूल का वर्क करें, उसको लर्न करें, राइट करें, तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग पूरा पूरा राइट कर पाएंगे। तो हम लोग का कल का भविष्य कब उज्जवल होगा, जब हम अपनी आज की इच्छाओं को रोकेंगे और कर्म करेंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में चूहे और बिल्ली की स्टोरी है। आप लोग चूहे और बिल्ली की कार्टून भी देखते होंगे टीवी में, है ना, और देखने में बहुत मज़ा आता है, टॉम एंड जेरी का। इसके अलावा भी बिल्ली और चूहे की कोई कार्टून होती है या पिक्चर में उन लोगों का सीन होता है, या घर में भी अगर चूहे होते हैं और बिल्ली उसके पीछे दौड़ती है तो वह पिक्चर देखने में, वह सीन देखने में बहुत मज़ा आता है, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे चूहे बिल्ली का खेल देखने के लिए बहुत ललयित होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, चूहे और बिल्ली की ही कहानी है कि कहीं चूहे देखिए कितनी उपद्रव मचा रहे हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ कुतरते हैं, कुछ फेंकते हैं, कहीं भी घर में कोने में छुप जाते हैं और हमारी ज़रूरत की चीज़ों को काटते पीटते रहते हैं। हम लोग उसे पकड़ पकड़ कर बाहर फेंकते हैं, फिर भी वो पता नहीं कहाँ से चली आते हैं। और बिल्ली भी चूहों की ताक में रहती है, क्योंकि बिल्ली चूहों को पकड़ कर क्या करती है, खाती है। तो चूहे बिल्ली से बहुत सतर्क रहते हैं कि अगर बिल्ली देख लेते हैं तो वो लोग कोने में घर पे छुप जाते हैं, और बिल्ली भी बहुत धीरे से घर के अंदर प्रवेश करती है। किस लिए? सिर्फ चूहों के लिए। अगर चूहे नहीं मिलते हैं तब वह घर का दूध भी पी जाती है। तो इस कविता में चूहे और बिल्ली की ही कहानी को कविता के रूप में कहा गया है कि चूहे बिल्ली क्या क्या करते हैं। ओके, आइए देखिए। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूँछ संवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से, घर 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 हो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। मतलब कह रहे हैं कि हमारे घर के पीछे और छत के नीचे, हमारे घर के पीछे और छत के नीचे अपनी पाँव को पसार कर यानी फैलाकर और पूँछ को संवार कर, यानी कि पूँछ को जब वो लोग सोते हैं तो क्या करते हैं, अपने पूँछ को गोलाई आकार दे करके पैर की तरफ मोड़ लेते हैं। देखो कौन सो रही है, देखो मौसी सो रही है। हम लोग चूहे को क्या कहते हैं, बिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, देखो मौसी सो रही है। मौसी किसे कहा जाता है, मौसी बिल्ली को कहा जाता है। चूहे लोग क्या कह रहे हैं, ये सब स्टोरी कविता कौन बता रहा है, चूहे बता रहे हैं। किसके बारे में, बिल्ली के बारे में, कि बिल्ली कहाँ पर है। तभी अगर बिल्ली सो रही है तभी चूहे पूरी तरीके से आज़ाद हैं और खूब शैतानी कर सकते हैं। तो चूहे ने देखा कि घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूँछ संवारे, अपना पाँव पसार कर और अपना पूँछ संवार कर घर के पीछे, हमारे घर के पीछे में और छत के नीचे में कौन सो रही है, बिल्ली सो रही है। इतनी गहरी नींद में सो रही है कि उसके मुंह से घर घर की आवाज़ आ रही है। मतलब बहुत गहरी नींद में कौन सो रही है, बिल्ली मौसी सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले। अब बिल्ली क्या कर रही है, सो रही है। उनकी रसोई क्या है, बिल्ली की रसोई खुली हुई है,
बिल्ली अपने रसोई में बहुत कुछ बनाई हुई है और न चने बनाई हुई है और वह पतीले भर कर चने बनाई है और चने बहुत रसीले, रसदार और खूब स्वादिष्ट बने हैं। तो बिल्ली जब सो रही है उसकी रसोई क्या है, खुली पड़ी है और उसमें एक पतीले में चने भरे हुए हैं और वह बहुत रसीले, बहुत स्वादिष्ट हैं। उसको स्वादिष्ट किसने बताया, चूहों ने बताया, क्योंकि जब बिल्ली सो गई तो चूहे बिल्कुल आज़ाद हो गए और उस चने का मज़ा लेने लगे। उन्होंने कहा कि पतीले में भरा चना बहुत रसीला है, बहुत स्वादिष्ट है। इसका मतलब सारे चूहे चने के पतीले के पास गए और चने को खा खा के उसका स्वाद लेने लगे। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चटकर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊं सो रही है। चूहे कह रहे हैं कि आज तो हमारा दूध दही है, यानी कि आज के दिन हमारा, जैसे कहते हैं ना, कहावत में कहते हैं कि 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, मतलब कि जिसको सब कुछ मिल जाता है, बैठे बिठाए जिसको सब कुछ मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा, चूहों ने आपस में, चूहे बात कर रहे हैं कि चाहे तुम मटका को उल्टो पलटो, कुछ भी गिराओ पराओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चना चट कर जाओ, क्योंकि आज तो हमारा दूध दही है, क्योंकि रसोई बिल्कुल खुली हुई है और बिल्ली मौसी सो रही हैं, इतनी गहरी नींद में सो रही हैं बिल्ली मौसी कि उनको सुनाई भी नहीं पड़ेगा और हम लोग सब कोई मिलकर उनकी पूरी रसोई को चट कर जाएंगे। मूंछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो। तो एक चूहा, उसमें से इतने सारे चूहों में से एक चूहा कह रहा है कि अपनी मूंछ मरोड़ो, यानी कि अपने मूंछों को ताव दो, क्योंकि आज तो हमारा ही दिन है, और अपने पूंछ को सिकोड़ो, पूंछ ज़्यादा फैलाओ मत, कहीं पूंछ से आवाज़ हो गई तो बिल्ली उठ जाएगी, और ऊपर मत बैठे रहो, नीचे उतरो, नीचे उतरकर चीज़ें कुतरना शुरू कर दो, क्योंकि बिल्ली सो रही है और बहुत गहरी नींद सो रही है। आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊं सो रही है। तो उसके बाद चूहे क्या कह रहे हैं कि आज हमारा ही दिन है, आज हमारा ही दिन है, चाहे जितनी तबाही हम करना चाहें उतनी तबाही हम कर सकते हैं, अपने मन चाहे तरीके से हम जितनी तबाही करना चाहते हैं हम उतनी तबाही कर सकते हैं। आज हमारा ही चूहा शाही का दिन है, यानी कि आज चूहों का ही दिन है, क्योंकि बिल्ली सो रही है, किसी का भी कुछ डर नहीं है। हम लोग जिससे डरते हैं, यानी कि चूहे खुद कह रहे हैं कि हम लोग जिससे डरते हैं वो कौन है, बिल्ली। और बिल्ली मौसी घर 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 खर्राटे मारकर गहरी नींद से सो रही हैं। आओ चले उनकी रसोई को पूरा साफ कर दें। उनके पतीले में चना भरा हुआ है, रसीले चना यानी स्वादिष्ट चने, रस भरे स्वादिष्ट चने भरे हुए बने हुए हैं। आओ सब हम लोग उसको कुतर दें, अपने मूँछों को ताव दें, नीचे उतरो, ऊपर मत बैठे रहो, क्योंकि आज हमारा ही दिन है। इसी तरीके से जब मम्मी लोग घर से बाय द वे कभी कहीं किसी कार्यवश चली जाती हैं, तब बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे खासकर लड़कियां, तो मम्मी की वही साड़ी पहनकर पूरे घर में घूमा करती हैं, मटक मटक कर शीशे के सामने दिखाती हैं कि देखो आज थोड़ी देर के लिए ही सही मैं क्या बन गई, मम्मी बन गई। उसी तरह जब
बॉयज़ लोग के पापा चले जाते हैं बाहर, तब बॉयज़ क्या करते हैं, पापा का बड़ा बड़ा शर्ट पहनकर पूरे घर में घूमते हैं। पापा की तरह, दादा की तरह छड़ी ले लेते हैं हाथ में, कहते हैं मैं दादाजी हूँ। चश्मा लगा लेते हैं, चश्मे को गिराकर शीशे पे देखते हैं और कहते हैं दादाजी इसी तरह देखते हैं। यानी कि हम लोग एक दूसरे का नकल करते हैं। जब हम लोगों को समय मिलता है ना, अपने घर वालों की नकल करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे सामने बोलने वाला कोई नहीं रहता है। भले थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि आज हम ही लोगों का दिन है। उसी प्रकार इस कविता में भी कहा गया है कि जब बिल्ली के सो जाने के बाद चूहों को इतना खुला हुआ घर और इतना सारा स्वादिष्ट खाना उसके अंदर मिला, और वो मन चाहे किसी भी जगह में घूमे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई उनको परेशान नहीं करेगा, कोई उन्हें खा नहीं जाएगा, इस चीज़ का उनको डर नहीं है बिल्कुल। तो वो निष्फिक्र होकर, बिल्कुल चिंता रहित होकर के पूरे घर में घूम रही हैं, और जो मन कर रहा वो कुतर रही हैं, जहाँ मन कर रहा वहाँ जा रही हैं, क्योंकि बिल्ली मौसी सो रही हैं। ओके, तो इस कविता का नाम ही है चूहों म्याऊं सो रही है। मुझे आशा है कि मेरी ये कविता मैंने जैसे आप लोग को पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, आप लोग इस कविता को यहाँ से लेकर घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से, घर 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 हो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। यहाँ तक आप लोग कॉपी में राइट करेंगे। ओके, जब राइट करेंगे आप लोग कॉपी में, और बगल में अगर जगह हो या तो फिर नीचे कहीं पर भी आप लोग एक छोटा सा चूहा बनाएंगे। ठीक है, और वह चूहा कैसा होगा मैं आप लोग को बताती हूँ। मैं आप लोग को ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी कि चूहा आपको कैसा बनाना है। ठीक है, ये देखिए ऐसा चूहा बनाइएगा। 3 नंबर ऐसे कीजिएगा, 3 राइट कीजिएगा, 3 बनाने के बाद तब ये चूहा बनाइएगा। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। इसके अलावा यहाँ देखिए बना हुआ भी है चूहा। चलो चूहा बनाएं। 3 लिखो, पहले 3 बनाइएगा, फिर मूंछ कान बनाइएगा, फिर आँखें और पैर बनाइएगा, फिर उसका पूँछ बनाइएगा, उसके बाद आपका चूहा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको कठिन लगता होगा, मैं इसको आपको बनाकर दिखाऊंगी तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज बुक में भी आप फिल कीजिएगा। इसके अलावा मैंने कॉपी में भी लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बताती हूँ, कॉपी में भी राइट कीजिएगा। इसको बुक में फिल करने के लिए मैं बुक में बता रही हूँ आपको। यहाँ है मिलाओ आगे बढ़ाओ, यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए हैं, हमें तुक मिलाना है। ठीक है, मिलाओ मतलब तुक मिलाओ, जैसे है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है सोई खोई, इसके लास्ट में भी बड़ी ई है, इसके लास्ट में भी बड़ी ई है, यानी सोई खोई दोनों शब्द लास्ट में मिलते मिलते हैं। इसी को कहना जा रहा है कि इसको मिलाओ, यानी सोई खोई। ठीक है, उसी तरह पतीले रसीले, मटका झटका, पसारे संवारे, मरोड़ो सिकोड़ो, उतरो कुतरो। ओके, ये इसको बुक में फिल कीजिएगा। कॉपी में भी राइट करना है, मैं आपको कॉपी में राइट करके दी हूँ, आपको दिखाती हूँ, तब आप लोग इसको राइट कीजिएगा। ओके, इसके बाद यह कविता है सिर्फ पढ़ने के लिए। मकड़ी ककड़ी लकड़ी, मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, आप लोग सिर्फ कविता इसको पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट कीजिएगा। ओके, हमने 3 चीज़ें देखी, दादा 3 चीज़ें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी, लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी।
हमने 3 चीज़ें देखी। दादा 3 चीज़ें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। अब इन तीनों को देख करके यहाँ बनाया गया है। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आंसर भी नहीं बनेंगे। सिर्फ पाठ का नाम डालिएगा आप, सिर्फ नाम, नंबर मत डालिएगा क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। और यहाँ से लेकर यानी 2, 5 और 3, 8 लाइन आप कविता लिखिएगा। ठीक है, 8 लाइन कविता आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर जो हमने पढ़ाया है आपको, चूहो म्याऊ सो रही है, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को मैं पढ़ के बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पाठ का नाम लिखा गया है, पाठ 8 चूहो म्याऊ सो रही है। प्रश्न उत्तर, कौन सो रही थी? बिल्ली सो रही थी। कौन सो रही थी? बिल्ली, बिल्ली सो रही थी। चने कैसे थे? चने रसीले थे। मौसी कौन थी? मौसी बिल्ली थी। बिल्ली को ही तो मौसी बोलते हैं। बिल्ली, हम लोग बिल्ली को भी, एक तो खुद की मौसी होती है जो अपने मम्मी की बहन होती है, उन्हें मौसी कहते हैं, और एक बिल्ली को भी हम लोग मौसी कहते हैं। बिल्ली मौसी, बिल्ली, और कौन आई? बिल्ली मौसी। जिस तरह हम लोग कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा, हालांकि वो हमारे मामा नहीं होते, लेकिन हम लोग कहते हैं ना चंदा मामा, चंदा मामा, उसी तरह बिल्ली को मौसी कहा जाता है। ओके, अब आप लोग इस जगह में अपनी मौसी का नाम मत लिख दीजिएगा। क्वेश्चन है मौसी कौन थी? मौसी बिल्ली थी। ओके, खाली स्थान भरें। डैश सोई, बिल्ली सोई, खुली डैश यानी रसोई, भरे डैश यानी पतीले, डैश रसीले, क्या रसीले? चने। उल्टा, क्या उल्टा? क्या? मटका। देकर क्या दिया? झटका। जो डैश पाओ, जो कुछ पाओ, डैश कर जाओ यानी चट कर जाओ। ओके, इसके बाद है कुछ तुक मिलाने वाले शब्द, जो हमने अभी बुक में करवाया है वही चीज़ ये है। इसी में से देख करके आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा। सोई, खोई, पतीले, रसीले, मटका, झटका, पसारे, संवारे, मरोड़ो, सिकोड़ो, उतरो, कुतरो। ओके, अब इसके बाद मैं आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को चूहा बनाना है, उस बहुत आसान तरीका 3 बनाने के बाद में, जिस तरह हम लोग इंग्लिश का गिनती में 3 बनाते हैं और 3 बनाने के बाद में हम लोग चूहा बनाते हैं, हम लोग आसान तरीका आपको बताते हैं, आप लोग उसी तरीके से अपनी कॉपी में चूहा बनाएंगे। ओके, ये देखिए बच्चों कैसे 3 बना है। 3 के बाद में इस तरीके से आप लोग 3 बनाइएगा, और 3 के बाद में ये देखिए इस तरीके से आप लोग 2 कान बनाइएगा, एक कान, फिर उसके ऊपर दूसरा कान, उसके बाद मूछे बनाइएगा, मूछों के बाद आँख बनाइएगा, आँख के बाद पहले सबसे पहले 3 बनाएं, 3 के बाद कान बनाएं, कान के बाद मूछे, फिर आँख, फिर इधर का दाएं तरफ का एक पैर, और उसके बाद बाएं तरफ का एक पैर बनाइएगा, फिर ऊपर एक नाचता हुआ हाथ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ऊपर चूहा हाथों को फैलाकर कैसे नाच रहा है, इस तरीके से ऊपर का हाथ बन गया। फिर उसको कान के संग में जॉइन कर दीजिएगा। ओके, जब जॉइन कर देंगे उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग उसका पूंछ बनाएंगे। ओके, चूहे की पूंछ भी होती है ना,
देखो चूहे की पूंछ बनाएंगे और पूंछ के अंदर इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी लाइन खींच देंगे ताकि उसका पूंछ बहुत सुंदर लग हो। इस तरीके से हमारा यह नाचता हुआ चूहा बन गया। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर भी ये देखिए, ये इस तरीके से हम पहले क्या बनाएंगे, 3 बनाएं। ये इसका बड़ा सा क्या बन गया, पेट बन गया। पेट के बाद हम इसकी मूछें बनाएं। ओके, फिर ये आँख बना दिए। आँख बनाने के बाद में इसकी कानों को बनाएं। कान, ये छोटे छोटे चूहे के क्या बन गए, कान। अब ये पीछे का पैर और ये इधर से नाचता हुआ एक उसका पैर, फिर ये बन गया नीचे का पैर, फिर इसका ये पेट बनाए। अब यह नाचता हुआ ऊपर का हाथ बन गया। ठीक, अब गर्दन इसका ये यहाँ हाथ से मिला दिए। ठीक है, अब इसके हाथ को ऐसे बंद कर दिया। लास्ट में हमने बात बताया ना आप लोगों को कि आप लोग को क्या बनाना है, पूंछ बनाना है। सबसे अंत में क्या बनाना है, पूंछ। और इन पूंछों में छोटी छोटी लाइनें खींच देंगे ताकि पूंछ देखने में बहुत सुंदर लगेगी। ओके, इस तरीके से हमारा क्या बन गया, यह नाचता हुआ चूहा। और नीचे हम यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, चूहा। ओके, इस तरीके से आप लोग कॉपी में भी बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक बार फिर से होमवर्क दिखा देती हूँ। ये देखिए, पाठ का नाम डालेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये हमने टिक लगाया है, आपको वीडियो में दिखाई देगा। चूहो म्याऊं सो रही है, यहाँ तक आपको कॉपी में राइट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर जगह होगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर के बगल, पोयम के बगल में ही आप लोग चूहा बना लीजिएगा, और नहीं है तो आप लोग यहाँ पर भी चूहा लास्ट में भी बना सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आप लोग इधर क्वेश्चन आंसर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरो। ये चूहा पीछे के पेज में बना है, वही यहाँ पर छप गया है। ओके, ये पीछे पेज में चूहा बना है, यहाँ पर छपा हुआ है, ये खाली स्थान है, ये कॉपी में राइट करेंगे। यहीं से स्क्रीनशॉट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट करके तब जूम करके राइट करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आंसर, फिर खाली स्थान, और तीसरा है ये तुक मिलाने वाले शब्द, ये राइट करेंगे। उसके बाद नीचे ऐसा चूहा बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चूहा बना के, चाहे तो इसके अंदर भी आप कलर कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, मुझे आशा है कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में मकड़ी ककड़ी लकड़ी राइट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 3 3 6 2 8 लाइन आपको कॉपी में राइट करना है। सिर्फ राइट नहीं करना है, लर्न भी करना है। ओके, इतना वर्क आप लोग करेंगे और घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। घर पे रहकर बैठे नहीं रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।